बेटा डिले कम करो इसकी। जल्दी से बैठे अपने स्थानों पे। जल्दी से बैठे। ये सब बच्चों को इधर भेज दो आगे। ये बच्चों को आगे भेज दो। आवाज बिल्कुल बंद। आज सुबह के टाइम परमेश्वर का एक बहुत ही सुंदर संदेश मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। आई बिलीव कि आज का संदेश आपके लिए एक बहुत ही उत्साहित संदेश होगा। आमीन। आपकी प्रार्थनाओं में और ज्यादा मजबूती आएगी। आप और अच्छे तरीके से प्रार्थना करना सीखेंगे। आमीन। बाइबल की पहली किताब को खोलें। बाइबल की पहली किताब को खोलें। आप ना पिछले संडे बहुत ध्यान से सुन रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि आप उसी तरह इधर टिक टिकी लगा ले मेरी तरफ। एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं यहां देखो, मैं बोल रहा हूं तो अभी भी ध्यान कईयों का इधर उधर। कोई देख रहा है, कुर्सी उठा रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई चल रहा है। आपको पता है चर्च में हैरानी की बात यह है, जो उठता है वो तो उठता ही है, जो बैठा होता है वो भी उठ जाता है उसके साथ, क्योंकि उसका ध्यान उसके ऊपर होता है। जो शरारत करता है वो तो करता ही है, जो बैठा वो भी कर रहा होता है, क्योंकि उसका ध्यान उसके ऊपर होता है। एकदम आपका ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इधर देखिए। ये फैन चला सकते हैं? बाइबल की पहली किताब 21 चैप्टर 21 अध्याय। मेरी हिंदी समझ आ जाती है आपको? सबको समझ आती है ना? थैंक यू। एक्चुअल में कभी कभी ऐसा अनाउंसिंग होता है, मैं चाह कर भी पंजाबी में बोल नहीं सकता। मैं चाह रहा था कि मैं पंजाबी में आपसे बात करूं, पर जैसे प्रभु का आत्मा चलाए हम वैसे ही चलेंगे। आपने निकाला बाइबल से? जी। 21 चैप्टर उसका 9 वचन बाइबल से पढ़े। थोड़ी सी डिले कम कर दो, थोड़ी सी, बिल्कुल मामूली। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। हाँ, इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, इस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही है, इसहाक ही से चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। इसीलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हजरा को दी और उसके कंधे पर रखी, और उस लड़के को भी उसे देकर विदा किया। वह चली गई और बेशवा के जंगल में भटकने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी
दिया और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने जाकर यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। बस अब सब ध्यान इधर करें, जो हमने पढ़ना था वो पढ़ लिया। यहां पर एक बहुत ही अच्छी स्टोरी अब्राहम और उसकी दासी के, जिसका नाम हजरा था, उसके विषय में लिखी गई है। मैं थोड़ा सा आपको बैक लेके जाना चाहता हूं, पीछे लेके जाना चाहता हूं इस स्टोरी से। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया तो परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि मैं तुझे एक बड़ी जाति में बदलूंगा, तेरी इतनी संतान होगी कि वह तेरी संतान ही नहीं, वो एक बहुत बड़ी जाति बन जाएगी, एक बहुत बड़ी जाति बन जाएगी। बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहूदियों में से जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं यहूदी, उनमें से सबसे पहला यहूदी अब्राहम था। हालेलुया, सबसे पहला यहूदी अब्राहम था। पीछे तक आपको बोला, मैं बैक इसलिए गया हूं, पीछे इसलिए गया हूं कि आपको ये स्टोरी समझ आई। इधर ध्यान करें, अब्राहम निकलता है परमेश्वर की आज्ञा पाने के बाद अपने देश को, अपने पिता के घर को छोड़कर उस मार्ग में जिसमें परमेश्वर उसको अगुवाई कर रहा था। सालों साल बीत गए और परमेश्वर ने जो कहा था कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा और तेरी इतनी संतान होगी कि उसे कोई गिन नहीं पाएगा, सालों साल निकल गए और परमेश्वर ने जो उसके साथ प्रतिज्ञा की थी संतान की, वह उसके जीवन में पूरी नहीं होती। धन मिला, संपत्ति मिली, माल बढ़ा, इज्जत बढ़े, सोना, सब कुछ था उसके पास, सिवाय संतान की। ध्यान से सुनना, समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। एक समय ऐसा आया, अब्राहम की पत्नी सारा, बड़े ध्यान से सुनना, अपने पति को कहती है, मुझे मेरी दासी से संतान चाहिए, मेरी दासी से संतान चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी कोख को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। सारा ने अपने विश्वास का अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, उसने इंतजार नहीं की, उसने वेट नहीं की। ध्यान से सुन लेना, कितनी बार परमेश्वर जो हमसे वायदे करता है, जब उसमें देरी होती है तो हम इंतजार नहीं करते, हम अपने तरीके से चलना शुरू करते हैं। परमेश्वर ने ना तो अब्राहम को गोली से पैदा, दासी से पुत्र पैदा करने के लिए, संतान पैदा करने के लिए कहा, और ना ही सारा को बोला। परमेश्वर का वायदा था कि मैं तुझे तेरी संतान दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, इसके बीच में अब्राहम भी कई बार परमेश्वर के पास एक शिकायत लेके जाता है।
मैं चाहता हूं बड़े ध्यान से सुने। शिकायत लेके जाता है और वो कंप्लेंट करता है परमेश्वर को, मेरे घर का मालिक वारिस एक नौकर होगा। अब्राहम ने कहा तू मुझे क्या देगा परमेश्वर? मेरे घर का वारिस एक नौकर होगा, जो उसका नौकर था जिसका नाम क्या था? अलियाजर। वेरी गुड भाई गुरदीप, मुझे ऐसे लोग चाहिए चर्च में। जब अब्राहम ऐसी बेतुकी बातें कर रहा था तो परमेश्वर उसे चताते हुए कहता है, तेरे घर का वारिस ये तेरा नौकर अलीएजर नहीं, तेरे घर का वारिस तुझी से उत्पन्न होगा। हालेलुया, हालेलुया। और सारा ने यहां क्या किया? उसने परमेश्वर की बातों पर भरोसा ना रखा, परमेश्वर के वायदे पर भरोसा ना किया। आपको पता है, याद जब लास्ट टाइम दूत आते हैं और सदोम अमोरा को वो जा रहे नाश करने के लिए, और अब्राहम से उनकी भेंट होती है और अब्राहम उन्हें घर ले आता है और उनके लिए खाना बनाने के लिए कहता है अपनी पत्नी को। और जब उन दूतों ने अब्राहम से बात की कि आने वाले टाइम में तेरी पत्नी गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म देने वाली है, तो सारा सुनते ही हंसी। बोलिए हंसी, जोर से बोले हंसी। इस 9वीं पंक्ति में आपने क्या पढ़ा है? सारा को मिस्री हजरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा मीनिंग मजाक उड़ाना। बोलिए मजाक उड़ाना, जोर से बोलिए मजाक उड़ाना। आपको पता है दूतों ने क्वेश्चन किया, सारा तू क्यों हंसी? हंसना बुरी बात नहीं है, उसका मीनिंग क्या था? सारा ये बात सुनकर कि अब बुढ़ापे के अंदर जाकर जब बेटा पैदा करने की सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है, तब यह दूत बोल रहा है और इतने सालों से परमेश्वर बोल रहा है पुत्र जनेगी, संतान होगी, संतान होगी, संतान होगी। और जब वो बिल्कुल बुजुर्गी में चले गए, पत्थर बन गए, वो संतान पैदा नहीं कर सकते। उन हालातों में दूत ने कहा तेरी पत्नी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी। हालेलुया, हालेलुया। हजरा ने, सारा ने दूतों के शब्दों को सुनकर हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाया। कितनी बार परमेश्वर की बातें हमें मजाक लगती हैं। जो खुदा ने प्रतिज्ञाएं बाइबल के अंदर हमारे साथ की हैं, वो हमें मजाक लगती हैं। जब खुदा का आत्मा हमारे लिए कुछ बोलता है, हमें मजाक लगता है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे होगा? ऐसे मेरे जीवन में कैसे हो जाएगा? इधर ध्यान करें, इधर ध्यान करें, इधर ध्यान करें। कोई नहीं सोएगा। कल रात जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं मनन कर रहा था परमेश्वर के ऊपर। आपको पता है, आपका और मेरा परमेश्वर सिर्फ चमत्कार करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है, जो आपका परमेश्वर है,
वो सारी परिस्थितियों को निरंतर में करने वाला परमेश्वर है, कंट्रोल में करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी। कोई राजा युद्ध करे वो बोल सकता है हमारा युद्ध निरंतर से बाहर जा रहा है। कोई फौजी युद्ध करे तो फौजियों का लीडर कह सकता है कि युद्ध निरंतर से बाहर जा रहा है, कंट्रोल से बाहर जा रहा है। जब मेरा खुदा युद्ध करता है तो सब कुछ उसके अंडर, उसके कंट्रोल में होता है। हालेलुया, हालेलुया। सुन लिए ध्यान से। वो ऐसे युद्ध लड़ता है उसको सेना की भी जरूरत नहीं पड़ती, सेना की जरूरत नहीं पड़ती उसको। यहोशाफाट के खिलाफ 3 फौजें युद्ध करने के लिए आ रही थी। ध्यान से सुनना, आज का वचन आपको बहुत उत्साहित, अनकर्ज करने वाला वचन है। 3 फौजें उसके खिलाफ, उसके विरोध में लड़ने के लिए आ रही थी। और यहोशाफाट मुंह के बल परमेश्वर के सामने गिर करके कहता है, हम में क्षमता नहीं है, हम नहीं लड़ सकते, हम में क्षमता नहीं है प्रभु। आपको पता वो 3 फौजें जो यहोशाफाट के खिलाफ लड़ने के लिए आ रही थी। परमेश्वर ने कहा, जब यहोशाफाट ने यहोवा के सामने गिरकर बोला ना कि हम में युद्ध करने की क्षमता नहीं है, तो परमेश्वर ने कहा, अब युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। अब युद्ध तुम्हारा नहीं है, अब ये युद्ध मेरा हो गया है। आपको पता वो 3 फौजें कैसे मरी? आपस में लड़के। परमेश्वर को किसी सेना की जरूरत नहीं पड़ी, किसी फौज को जरूरत नहीं पड़ी। उन्हीं के बीच में परमेश्वर ने झगड़े को पैदा किया और वह आपस में ही झगड़ कर सब मर गए, ढेर हो गए। आप परमेश्वर को कभी भी चुनौती नहीं दे सकते। मैं और आप कभी भी परमेश्वर को चुनौती नहीं दे सकते। ध्यान से सुन लो, कुछ लोग आंखें बंद कर रहे हैं। मैं ऐसे ही बोलूंगा, चिल्ला के नहीं बोलूंगा, आप अपनी आंखें खोल के रखें। मेरी स्टोरी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं शॉर्ट में जाऊंगा। सारा ने जल्दबाजी की, परमेश्वर के किए हुए वायदे पर भरोसा नहीं रखा। उस बहन को उठाओ, भरोसा नहीं रखा। इंतजार नहीं किया और अपने पति को बोला, मेरी दासी को ले और उससे मुझे संतान उत्पन्न करके दे। मेरी दासी को ले और उससे मुझे संतान उत्पन्न करके दे। समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ जी। अगर समझ नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है। स्टोरी समझ में आई जितनी मैंने अभी तक बोली? फिर क्या होता है, वो दासी जिसका नाम बाइबल में हाजरा लिखा हुआ है, जो अब्राहम को दी गई, और बाइबल कहती वो उसके पास गया और वो गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। परंतु कुछ समय के बाद परमेश्वर ने अपना वायदा अब्राहम और सारा के साथ पूरा किया और सारा गर्भवती हुई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम
इसहाक है। और जब इसहाक उत्पन्न होता है, पूरे ध्यान से सुने, एक ही घर में दो बच्चे हैं। एक दासी का पुत्र है और एक वायदे का पुत्र है। वायदे का पुत्र जो परमेश्वर ने वायदा किया था। जैसे सिंपल समझने के लिए, एक दासी का पुत्र है और दूसरा सारा का खुद का पुत्र है। अब क्या होता है कि जब ये दोनों एक ही घर में अपनी आयु में बढ़ते हैं, अपनी आयु में बढ़ते हैं। हजरा का बेटा करीब 14 वर्ष का हो चुका है। कितने वर्ष का? 14 वर्ष का। बोलिए। 14 वर्ष का। और सारा क्या देखती है कि दासी से उत्पन्न हुआ बेटा अब्राहम के पत्नी सारा से पैदा हुए पुत्र को, वाचा के पुत्र को हंसी में उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है। क्या कर रहा है? बोलिए। मजाक में उड़ा रहा है। कौन किसका मजाक उड़ा रहा था? बस बेस समझ लो, फिर आगे हम जाएंगे जल्दी। हाजिरा का बेटा। समझ में नहीं आया लगता। कौन किसका मजाक उड़ा रहा था? हाजिरा का बेटा, सारा के पुत्र। एक दासी का पुत्र, हाजरा का बेटा, जो एक दासी से उत्पन्न हुआ था, सारा के पुत्र का वो सारा के बेटे का मजाक उड़ा रहा था। अब सारा ने इस बात को देखा कि जिस दासी को मैंने अपने पति को दे दिया, उसी का बेटा मेरे बेटे का मजाक उड़ा रहा है। तो उस मां को बुरा लगा। बोलिए बुरा लगा। बुरा लगा। फिर से बोलो, बुरा लगा। बुरा लगा। आज सारा इस समस्या का सामना क्यों कर रही है? मैं चाहता हूं कि आप खुद समझें इसे। उसने जल्दबाजी की। बोलो। उसने जल्दबाजी की। फिर से बोलो। उसने जल्दबाजी की। सेकंड, उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा। नहीं रखा। बोली। उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा। क्या आपके साथ परमेश्वर ने कोई वादा किया है? हाँ जी, बहुत सारे। एक भी हाथ नहीं। अगर मैं पूछ लूं तो बता सकते हैं क्या क्या वादे किए परमेश्वर? जहां कितने यो परमेश्वर के वायदों को अपने लिए घोषणा करते हैं या मानते हैं कि ये मेरे लिए ही लिखा है। हाँ जी। बाइबल का कोई वचन, कोई वायदा है आपके साथ? हाँ जी। हेलो। हाँ जी। अगर आप किसी वचन पर, किसी वायदे पर बिलीव करते हैं, मैं क्या करूं? अगर मैं उधर चला गया तो टाइम लग जाएगा। होली स्पिरिट कुछ बता रहे। आपको पता होना चाहिए आपके लिए बाइबल में क्या लिखा है। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, हिंट दे देता हूं, शैतान उसकी परीक्षा कर रहा था, तब यीशु ने चुन चुन कर कहा, लिखा है, लिखा है, लिखा है। आपको पता होना चाहिए आपके लिए बाइबल में क्या लिखा है। जी। आपके लिए बाइबल में क्या लिखा है। आपके साथ परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञाएं की हैं।
आपके साथ परमेश्वर ने क्या वायदे की हैं, और जो वायदे परमेश्वर ने आपको दिए हैं उन पर भरोसा रखें। आमीन, हालेलुया। उन पर क्या करना है? भरोसा रखना है। मैं थोड़ा सा आपको करीब लेके आना चाहता हूं, सुनिए। हम रख नहीं पाते भरोसा। आपको पता, सारा ने जानबूझकर अपने लिए समस्या पैदा की। इससे पहले भी कुछ हुआ था, मैं उधर गया तो टाइम लग जाएगा। 16 अध्याय में जब आप जाएंगे तो पढ़ना नहीं है, पर घर में जाके पढ़ लेना। जल्दबाजी और परमेश्वर पर भरोसा ना रखने के नतीजे हमेशा भयानक होंगे। चर्च सुन लो ध्यान से। जब हाजरा गर्भवती हुई थी ना, तो वो अपनी स्वामिनी, जो उसकी मालकन थी सारा, उसी को वो तुच्छ जानने लगी थी। तुच्छ जानने लगी थी। क्यों? क्योंकि इसके पेट में बच्चा है, पर सारा की कोख सूखी हुई है। पर इस सारे पंगे का क्रेडिट किसको जा रहा है? खुद सारा को जा रहा है। परमेश्वर पर भरोसा ना रख के जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला उसके गले में हड्डी फंस जाती है ना, जैसे उसके गले में हड्डी फंसने का काम कर रही है। सारा का जीवन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के वायदों पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए और जल्दबाजी में कुछ भी करना नहीं चाहिए। परमेश्वर की सलाह के बिना कुछ ना करें। परमेश्वर की योजना से बाहर ना जाएं। उसकी योजना से बाहर जाएंगे, उसकी इच्छा से बाहर जाएंगे, उसकी सलाह से बाहर जाएंगे, तो वो चीजें जो आप अपने लिए बटोर रहे हैं वो आपके गले की हड्डी बन जाएंगी। आप चैन से नहीं रह पाएंगे। आप चैन से नहीं रह पाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, जब सारा को तुच्छ जानने लगी, उसके ऊपर क्या बीती होगी। वो इस बात से ज्यादा कि उसकी कोख बंद है, इस बात से ज्यादा वो इस बात से दुखी होगी कि जिस दासी को उसने अपने पति को दे दिया, वो ही उसे आज तुच्छ जान रही है। और इस समय वो इस बात से ज्यादा दुखी है कि जिस दासी को उसने अपने पति के साथ सोने का मौका दिया और उसकी कोख खुली और उसके बेटा हुआ, वो ही बेटा इसके बेटे को, एक गोली का, एक दासी का बेटा, अपने स्वामी के बेटे को मजाक उड़ा रहा है, हंसी उड़ा रहे। आज ध्यान से सुन ले। बाइबल कहती उस मां को बुरा लगा। बोलिए, उस मां को बुरा लगा। जोर से बोलिए, उस मां को बुरा लगा। आप मुझे लगता सीखने के मूड में नहीं है। जवाब नहीं आया कोई। इसका मतलब नहीं है। चुप का मतलब ना ही होता है या हाँ होता है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसे बुरा लगा, और उसे बुरा लगा तब उसने क्या किया? उसने अब्राहम से कहा, दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि उसका पुत्र मेरे पुत्र के साथ सहभागी नहीं हो।
मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा। ये बात अब्राहम को बुरी लगी। वाई? क्यों? कुछ भी हो, वो अब्राहम का पुत्र था। जी। उस हजरा के अंदर अब्राहम का बीज था। ध्यान से सुने, बाइबल में लिखा यह बात उसे बुरी लगी, परंतु परमेश्वर बीच में आता है ताकि इस मसले को सुलझाए। और इस मसले को सुलझाने के लिए परमेश्वर अब्राहम को कहता है, जैसे तेरी पत्नी ने कहा वैसा ही कर, इसको निकाल दे और तुझे बुरा ना लगे, तुझे बुरा ना लगे, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक से ही चलेगा। परंतु 13वीं पंक्ति में एक बड़ी अच्छी चीज लिखी है, दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा। वाय? इसलिए कि वह तेरा वंश है। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति 12 अध्याय में, मैं वादों की बात कर रहा हूं, पहले वादों की बात करेंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से यह वायदा किया था, वाचा बांधी थी, मैं तेरे वंश को आशीषित करूंगा। मैं आशीषित करूंगा। इसलिए ये मायना नहीं रखता कि ये पुत्र जो इसहाक का मजाक उड़ा रहा था वो किसके पेट से निकला हुआ, किसके गर्भ से निकला हुआ है, परंतु यह मायना रखता है कि वो अब्राहम के वंश का है। बोलिए, वो अब्राहम के वंश का है। और परमेश्वर को उत्पत्ति 12 अध्याय में किया हुआ वायदा याद था, और उसने अब्राहम को बोला उसे जाने दे, उसे निकाल दे, उसे अलग कर दे, परंतु मैं तुझसे यह वायदा करता हूं कि मैं उससे भी एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा, क्योंकि वो तेरा वंश है। हालेलुया। क्योंकि वो तेरा वंश है। जी। आगे क्या होता है बाइबल में लिखा, इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हजरा को दी। अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा मानता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए उसने हजरा को रोटी दी और पानी की थैली दी, और उसको उसका पुत्र दिया और उसे अपने घर से विदा कर दिया। कितने लोग समझ रहे हैं? जी। उसे अपने घर से निकाल दे। आपको क्या लगता है अब्राहम के लिए ये इजी था? नहीं जी। मुझे हाँ या ना का जवाब चाहिए। नहीं जी। किसी भी बाप के लिए ये इजी नहीं था। पिछले संडे हम बाप की ऊपर बात कर रहे थे, पिता के ऊपर बात कर रहे थे। जी। जब एक पिता का बेटा दूर गया, उसने कहा वो खो गया था, वो मर गया था, जी। खो गया था, मर गया था। पिता की पीड़ा थी उन शब्दों में। इधर ध्यान दें, अब्राहम के लिए ये आसान नहीं था, परंतु जब सारा ने बोला और परमेश्वर ने कहा कि उसे निकाल दे, उससे भी मैं एक जाति को उत्पन्न करूंगा, तो उससे अगले ही दिन अपने बेटे को अपने से अलग करना पड़ा। सारा के एक निर्णय ने, सारा की एक जल्दबाजी ने अब्राहम को दुखी किया। और इस हजरा का क्या?
सुन ले ध्यान से, इस हजरा का क्या, जो सारा के कहने से उसके पति के पास गई और आज उसे घर से बेघर कर दिया गया। घर से बेघर कर दिया जोर गया। से बोलो ना, घर से बेघर कर दिया गया। और उस 14 साल के बेटे का क्या? अगर आप रिश्ते में देखें तो बेशक वो दासी का पुत्र था, पर वो अब्राहम का बेटा था। हालेलुया, हालेलुया। अपने पिता से दूर होना कितने लोगों को एक जल्दबाजी, एक ऐसा काम जो परमेश्वर की सलाह के बिना किया गया, कितने लोगों को पीड़ा पहुंचाया। समझा रहा है कि नहीं आ रहा? जी। कितने लोगों को दुख दिया। अब्राहम को दुखी किया, हजरा को दुखी किया, उसके बेटे को दुखी किया, और इतना ही नहीं, वो खुद भी दुखी हुई। वो खुद भी दुखी हुई। कब? जब देखा कि वो ही एक दासी का पुत्र उसके पुत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। कभी कभी हम ऐसे निर्णय लेते हैं, हम दूसरों को भी पीड़ित करते हैं और खुद भी पीड़ित होते हैं, क्योंकि वो निर्णय, वो फैसले हम खुदा की इच्छा से बाहर जाकर लेते हैं, खुदा की मर्जी से बाहर जाके लेते हैं। सुन लो सुन लो सुन लो ध्यान से। हेलो जी। अपने जीवन में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप परमेश्वर में चलते चलते जो निर्णय लेते हैं, जो फैसले करते हैं, आपके फैसले, आपके निर्णय जो हैं, कहीं वो आपको और दूसरों को पीड़ित करने वाले तो नहीं है, दुखी करने वाले तो नहीं है, आप किसी को दुख पहुंचाने वाले तो नहीं है, आप किसी को घर से बेघर करने वाले तो नहीं है। घर से ही बेघर कर दिया इनको। एक निर्णय, एक फैसले ने सब कुछ पलट दिया। जिसको नींद आ रही है खड़े हो जाओ, खड़े होकर सो जाओ, पूरी छुट्टी है, खड़े होकर आप सो सकती हैं। आज दोपहर के समय में आपको बताना चाहता हूं, आप जब भी कोई निर्णय लेते हैं, जब भी कोई फैसला करते हैं, वो सोच समझ करके लीजिए, क्योंकि आपका डिसीजन, एक डिसीजन कई जिंदगियों को दुख दे सकता है, कई जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है, कईयों को घर से बेघर कर सकता है, और आपका एक लिया हुआ उत्तम फैसला किसी के घर की रौनक को वापस ला सकता है। हालेलुया। मुझे लगता है मैं मरी हुई कलीसिया में प्रचार कर रहा हूं। जी। अड़ाऊ पुत्र का एक निर्णय पिता के घर को छोड़ के चले जाना, वो पिता को बहुत ज्यादा दुख से भर के चला गया। और एक लिया हुआ सही फैसला, अब मैं अपने पिता के घर लौट जाऊंगा, उस घर में जश्न होने लगा, सेलिब्रेशन होने लगा। हालेलुया। 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 कितने मेरी बात को समझ रही हैं? जी। कोई है यहां? नहीं है। थैंक यू। जी। आज हुआ क्या? आपको बंद कर दें? नहीं सुनना तो जी। नहीं है। नहीं जी भी कुछ लोगों ने बोला, वो कहते कर ही दो, कर दें। नहीं जी। आपके घर
घर में मातम छाएगा, जे आपका निर्णय, आपका फैसला डिसाइड करेगा। आपके घर में सेलिब्रेशन होगा, जे भी आपका निर्णय डिसाइड करेगा। अगर आप अच्छे निर्णय लेंगे, अच्छे फैसले करेंगे, आपकी जिंदगी, आपका जीवन, आपके माता पिता का जीवन, आपके परिवार का जीवन खुशी और आनंद से झूम उठेगा। और आपका गलत लिया हुआ एक फैसला आपके घर की खुशी, सुख, चैन सब कुछ छीन लेगा। कितने चाहते मेरे घरों में जय जयकार होती रहे? कम ऑन, नहीं चाहते आप? चाहते हैं जी। अगर आप चाहते कि आपके घर में जय जयकार सुनाई दे, आपके घर में बीना सुनाई दे, आपके घर में स्तुति आराधना सुनाई दे, आपका घर वर्शिप का स्थान बने, आराधना का स्थान बने, कभी भी कोई भी गलत निर्णय ना ले। हमेशा अपने निर्णय परमेश्वर के वचन के आधार पर ले, और आपके घर से कोई भी जय जयकार को समाप्त नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। एक बार हाथ उठा के कहें, पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ, पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ, हम पे कब्जा कर, हम पे कब्जा कर, हमें हिम्मत दे हमें हिम्मत दे कि तेरे वचन को सावधानी से सुने, सुने, आत्मा से सुने। सुने। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन। आमीन, जितने प्रार्थना पर विश्वास करते बोले आमीन। आमीन, चलो, अभी आपके अंदर बाला आ गया, आप अच्छे से सुनेंगे। आमीन। कुछ गहरी बातें पवित्र आत्मा बता रहा है, यहां सुनिए। अब्राहम के भी यहां पर हम दो पुत्र देखते हैं, एक दासी से पैदा हुआ है, एक उसकी पत्नी से पैदा हुआ है। और पिछले संडे के पिता के भी हमने दो पुत्रों को देखा। हाँ जी। एक बड़ा है, एक छोटा है। बड़ा उसके पास ही था, पर छोटे का गलत निर्णय था। पर वो बड़ा पास होते हुए भी, पता उसने बड़े ने क्या कंप्लेंट की थी? ये तो चला गया था, ये तो भाग गया था, मैं तेरे साथ हूं, मेरे लिए कभी सेलिब्रेशन नहीं किया तूने। आपको पता है, इसको ध्यान से सुन लेना, इसमें कुछ छुपा हुआ है। पिता इसलिए खुश नहीं था कि उसका बड़ा बेटा उसके पास है, पिता इसलिए दुखी था कि उसका छोटा बेटा कमान चला गया है, उसको छोड़ के चला गया है। मुझे लगता मैंने 2 घंटे प्रचार किया था पिछले संडे। कमान, सिर्फ एक बच्चे ने पूरे घर का माहौल बदल दिया, खत्म कर दिया, तैश नैश कर दिया, उसके सिर्फ एक गलत डिसीजन ने। वो पिता को पीड़ा और दुख से भर के चला गया। परंतु धन्यवाद कि जब वो अपने आपे में आया, बोलिए, जब वो अपने आपे में आया, जहां जितने भी झूठ बैठे हैं, आज झूठ मीटिंग थी, हमने कैंसिल की है, पर सुने, झूठ के लिए कुछ है। जितने भी परमेश्वर से बाहर जाकर, अपने माता पिता की आज्ञा से बाहर जाकर इस संसार के प्रेम में खो गए हैं, पाप के अंदर खो गए हैं, व्यभिचारी के अंदर खो गए हैं, आप जब तक पश्चाताप के साथ, सच्चे पश्चाताप के साथ लौट के वापस नहीं आते, आप अपने आपे में नहीं है। अपने आपे का मतलब समझते हैं आप? अपने आपे का मतलब आपका अपने आप पर कुछ भी कंट्रोल नहीं है। एक हैरानी की बात बताऊं, हम में से कितने लोग बाइबल से जानते हैं कि दुष्ट आत्माएं शरीर पर कब्जा कर लेती हैं?
कोई जानता है? हाँ जी। अपने आपे में ना रहना, मीनिंग आपको दुष्ट आत्मा ने आपके ऊपर कब्जा कर लिया है। आपका शरीर को दुष्ट आत्माएं चला रही हैं। जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे तब तक वो दुष्ट आत्मा से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। पश्चाताप करते ही इस छोटे पुत्र को वो अंधकार छोड़ के चला गया। जो अंधकार इसे भगाए फिरता था उसे छोड़ के चला गया, और जब अंधकार चला गया तो वो बेटा अपने पिता के चरणों में था, अपने पिता के घर में था। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हाँ जी। समझ रहे हैं आप? हाँ जी। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अगर पीछे जा रहा हूं, मैं प्रार्थना में पीछे जा रहा हूं, मैं आत्मिक लाइफ में पीछे जा रहा हूं, मैं वचन में पीछे जा रहा हूं, या मैं आराधना में पीछे जा रहा हूं, कुछ लोगों को लगता है ये मेरी बेवकूफी है। बिल्कुल वो है, इसमें कोई शक नहीं है। पर याद रखें, आपको पिता से दूर करने वाला सिर्फ आप नहीं है, आपके ऊपर कुछ अंधकार की शक्तियां काम करती हैं जो नहीं चाहती कि आप अपने पिता की सहभागिता में रहिए। अगर रात को आप 1 घंटा मोबाइल चला सकते हैं और आप प्रार्थना 10 मिनट करते हैं, ये आपकी आदत नहीं है, ये आपका स्वभाव नहीं है। कोई तो दुष्ट आत्मा आपको निरंतर में रख रही है, कोई तो दुष्ट आत्मा आपके माइंड को पकड़े हुए है, आपके दिमाग को पकड़े हुए है। ताकि आप पिता की सहभागिता में, पिता के टच में ना रहे। आज सुबह किसी बात को लेकर हमारी बात हो रही थी और मैंने हमारे चर्च के एल्डर को बोला हम 3 दिन फास्टिंग प्रेयर करें। उसको पता नहीं था मैं सीरियस बोल रहा था, और वो हंस के कहती है अगर मेरे से ना रखा गया। मैंने कहा ये तो पूछ लो क्यों रखना है। कहती क्यों रखना है? मैंने कहा हम 3 दिन फास्टिंग प्रेयर करेंगे कि दुनिया से सारे मोबाइल खत्म हो जाएं। माफ करना मुझे, आज बहुत सारे पति पत्नी के बीच बनती नहीं है क्योंकि बीच में मोबाइल आ चुका है। माता पिता और बच्चों के बीच में बनती नहीं है क्योंकि बीच में मोबाइल आ चुका है। रिश्ते टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं क्योंकि बीच में मोबाइल आ चुका है। ये 100% सच्चाई है, आप माने ना माने। आज बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, मोबाइल आ गए। इतना बच्चों का दिमाग का विकास नहीं होता, बच्चे के दिमाग का विकास नहीं होता जितना हम उसे फोन चलाने के लिए दे देते हैं ताकि वो खेलता रहे, हमें तंग ना करे। आप बर्बादी कर रहे हैं अपने बच्चों की। मैं हर उस मां को सलाम करूंगा जिसने अपने बच्चे को बिना मोबाइल के पालना सीखा हो। जब मोबाइल नहीं था बच्चे तब भी पलते थे। कोई कहे प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मुझे पता नहीं मैं कितना टाइम बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनते रहे। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी। ओके, कुछ डिसाइड कर पाएंगे बैठे बैठे? हाँ जी।
डिसाइड करके जाएंगे? हाँ जी। डिसाइड करके जाना। बैठ जाओ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ जाओ। हम कहां थे? सारा के एक डिसीजन ने, एक गलत फैसले ने आज कितने लोगों को दुख में डाल दिया। अब्राहम दुखी है, हजरा दुखी है, उसका बेटा दुखी है। आप सोचिए, आपका कोई निर्णय आपको दुखी तो नहीं कर रहा, आपके घर को दुखी तो नहीं कर रहा, आपकी पत्नी को दुखी तो नहीं कर रहा, आपके पति को दुखी तो नहीं कर रहा, आपके बच्चों को दुखी तो नहीं कर रहा। या बच्चों के फैसले माता पिता को दुखी तो नहीं कर रहे, परेशान तो नहीं कर रहे, तंग तो नहीं कर रहे। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है उसने उसे विदा किया और वह चले गई और और बेरसबा के जंगल में भटकने लगी। कहां भटकने लगी? बेशबा के जंगल में। बोलो ना, बेशबा के जंगल हम में। जंगल बोल सकते हैं। कहां भटक रही है ये? जंगल में। जंगल में भटक रही है। घर भी खो लिया गया, रहने का स्थान था, बेशक वो गोली थी पर रहने का स्थान था वहां। 14 साल का बच्चा है, कहां लेके जाएगी? उसका पति भी नहीं है, उसका हस्बैंड नहीं है, पति भी नहीं है। हेलो, भटकेगी नहीं तो क्या करेगी? वो भटक रही थी कहां? जंगल के अंदर। कहां भटक रही थी? बोलो ना। जंगल के अंदर। जंगल के अंदर। जब थैली का जल समाप्त हो गया, ध्यान से सुन लेना, अब्राहम ने जो चालू से दिया वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। जल समाप्त हो गया, पानी समाप्त हो गया, क्योंकि वो किसने दिया था? अब्राहम ने दिया था। जंगल में भटकते भटकते जब उसका जल समाप्त हो गया, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। कहां छोड़ दिया? झाड़ी के नीचे। झाड़ी के नीचे। किसने? एक मां ने। एक मां ने उसे छोड़ दिया। इससे आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सोच सकते हैं, पर मैं जो आज बताने वाला हूं वो ध्यान से सुनिए। मां, बोलो मां। मां। फिर से बोलो मां। फिर से बोलो मां। आपको पता मां शब्द ये हमारी नसों से जुड़ा होता है, हमारे दिल दिमाग से जुड़ा होता है। हालेलुया। जब कोई भी आपको तकलीफ हो तो आपके मुंह से क्या निकलता है? मां। पापा बहुत कम निकलता है, मां निकलता है। हाय मां, हाय मां। सुन ले ध्यान से, ये मां शब्द ही ऐसा है। जब कभी तकलीफ हो, बिना सोचे बिना विचारे अंदर से निकलता है मां। आपको पता है, जब बच्चे बाहर से घर आते हैं, मां से कोई भी काम ना हो पर आते ही सवाल करेंगे मां कहां है।
I'm right? हाँ जी, कितने समझ रहे मेरी बात को? हाँ जी, आज की पीढ़ी का मुझे पता नहीं है, पर जिस पीढ़ी से मैं आया हूं, जहां में से कुछ लोगों ने कभी ऐसा किया, घर में एंटर होते ही मां नहीं दिखी तो हम पूछते मां कहाँ है? हाँ जी, क्या कहना? कुछ नहीं, पूछ रहा था मां कहाँ है। हाँ जी,